एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो आपको एक उड़ान पर ले जाता है। एक ऐसी उड़ान जहां से हर नज़ारा बहुत अद्भुत और अलौकिक है। विहंगम, जिसका अर्थ है पक्षी। पक्षियों को तोड़ते देखा होगा आपने। आइए इस बार विहंगम योग की सहायता से खुद उड़ान भर के देखते हैं। सदा अस्तित्व में रहने वाली यह एक अद्भुत ध्यान पद्धति है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या का यह ज्ञान अर्जुन को गीता में दिया। यह विहंगम योग ही है जिसने अन्य योग साधनाओं को जन्म दिया। जहां अन्य योग साधनाएं केवल शरीर और मस्तिष्क तक ही रह जाती हैं, वहीं विहंगम योग इससे आगे की यात्रा अर्थात अध्यात्म की यात्रा पर ले जाती है, जहां पवित्र आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। महाभारत काल से लंबे समय बाद करीब 500 वर्षों पूर्व सद्गुरु कबीर की वाणी में फिर इसकी एक झलक मिली और अब वर्तमान काल में स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने पुनः इस पर प्रकाश डाला। सद्गुरु सदाफल देव जी का अवतरण सन 1888 में पकड़ी गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। कठोर परिश्रम और कई वर्षों तक गुफाओं में निरंतर अभ्यास और साधना के बाद उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने साधना के विराट अनुभवों को उन्होंने अपनी रचना स्वरवेद में दोहों के रूप में प्रतिपादित किया। उन्हें ये विश्वास था कि यह विहंगम योग साधना मानव जीवन कल्याण का एकमात्र साधन है। इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सन 1924 में विहंगम योग संस्था की स्थापना की गई, जिसे सन 1981 में एक ऐसी संस्था के रूप में रजिस्टर किया गया जो आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से मानव जीवन कल्याण के लिए आज भी कार्यरत है। शुरुआती दिनों में विहंगम योग संस्था में बहुत कम लोग थे। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की दृढ़ संकल्प भावना से देश भर में प्रचार कार्य में गति आने लगी। सत्य काम और सत्य संकल्प के द्वारा विश्व प्रचार स्वयं घटित होना शुरू हो गया। लोगों को इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया ताकि वह इस जन्म मरण के कभी न समाप्त होने वाले चक्र से मुक्त हो सके। सद्गुरु वह सत्ता है जो न केवल आपको परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताती है, बल्कि स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको परमात्मा से मिलाती है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। परमात्मा से मिलाने की यह निश्चितता केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। बस जरूरत है तो वो भी केवल आपके होने की। सद्गुरु सदाफल देव महाराज ने 1 लाख लोगों को इस प्रकृति बंधन से मुक्त कराने का संकल्प किया और विश्व स्तर पर प्रचार कार्य शुरू हुआ। सन 1954 में अपना शरीर त्यागने से पहले स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने अपनी सद्गुरु सत्ता को अपने पुत्र आचार्य धर्मचंद्र देव जी को सौंप दी। प्रथम परंपरा सद्गुरु के इस महापद को सद्गुरु धर्मचंद देव महाराज ने 15 वर्षों तक संभाला। अपनी अद्भुत लेखनी शैली के द्वारा उन्होंने विहंगम योग के सैद्धांतिक पक्ष को सरल भाषा में कर विश्व के समक्ष रखा। उन्होंने स्वरवेद का भी सरल हिंदी भाषा में अनुवाद किया
और इसके गूढ़ रहस्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और धीरे धीरे देश भर में लोग विहंगम योग और सद्गुरु सदाफल देव महाराज को समझने लगे। सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज से इस कार्यभार को बांटने के लिए अब उनके पुत्र वर्तमान सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज पूरी तरह तैयार थे, और सन 1969 में मानव जीवन कल्याण का यह महाकार्यभार उन्होंने पूरी तरह अपने कांधों पर ले लिया। और इस दौरान जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ वह हम सभी के समक्ष है। अपने पुत्र आचार्य श्री विज्ञान देव जी के साथ उन्होंने विहंगम योग को पूरे विश्व में फैला दिया। बंधुओं, मानव जीवन ईश्वर की एक बड़ी दिव्य रचना है। इस विश्व में अनेक प्रकार के जीव हैं। जलचर हैं, भूचर हैं, और बहुत से जो जीव हैं वे क्या हैं? नभचर हैं। इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। यह जो मानव शरीर है, यह अनंत समुन्नति का साधन है। यह साधन है किसका? परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मानव से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। मानव का यह जो हमें शरीर मिला है, यह साध्य नहीं है। यह हमें कैसे मिला? साधन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। आचार्य कहते हैं कि जीवन क्या है? परमोत्कृष्ट है। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगति पते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन क्या है? यह जो मानव जीवन है परमोत्कृष्ट है। और किसका प्रसाद है? यह प्रसाद है ईश्वर का। इसके तत्व को, इसके रहस्य को कौन जानता है? यस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जो मनीषी जन है, इसके तत्व को, इसके रहस्य को जानते हैं। वे जानते हैं कि यह शरीर हमें क्यों मिला है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। बंधुओं, हमारा यह जो शरीर है पंच भौतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ। हमारे पास इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। हम भौतिक जीवन जी रहे हैं और बहुतेरों का जो जीवन है वह व्यतीत हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, जो सद्गुरु 20 कलाओं में पारंगत होते हैं, उन्हें यूं आम लोगों की तरह क्यों कार्य करना पड़ रहा है। पर सद्गुरु की पहचान यही है
कि सारे पृथ्वी का संचालन अपने हाथ में होते हुए भी वे कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते, अपितु एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने कार्यों को प्रकृति के नियमों के अंतर्गत करते रहते हैं। आज विहंगम योग को विश्व भर में लोग जानने लगे हैं। जर्मनी, दुबई, इटली या ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी देशों में इस अद्भुत ध्यान पद्धति के अभ्यासी रहते हैं और वह लोग दूसरे लोगों को भी विहंगम योग से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, पर आज विहंगम योग युवाओं के बीच खासा प्रचलित है। ध्यान के विषय में युवाओं की धारणा पूरे विश्व में बदली है। अब वे समझने लगे हैं कि ध्यान न केवल आध्यात्मिक रूप से मानव को आगे बढ़ाता है, बल्कि एक स्वस्थ मानसिकता भी प्रदान करता है, जो कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक अनिवार्यता है। इसका उदाहरण बेंगलोर जैसे विकासशील शहर देते हैं, जो आज भारत की आईटी इंडस्ट्री की राजधानी के रूप में जाना जाता है।